नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट 18 यानी कि 18वां प्रयोग मित्रों हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका 18वां प्रयोग है वो है कैसा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका 18 नंबर का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है 18वां प्रयोग, ये कैसे होता है। और ख़ास बात यह है मित्रों कि जो 18वां प्रयोग है अस्थायी स्लाइडों की सहायता से वृषण और अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। राइट, ये है आपका 18वां प्रयोग। इसके पूर्व वीडियो में आप जाएंगे देखेंगे, हमने 17 तक प्रयोग बताया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से खरीद सकते हैं। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट यदि आपको करना हो तो किस प्रकार की आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड की आवश्यकता होगी, किसी स्तनधारी के वृषण तथा अंडाशय की स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी आदि, यानी इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इतनी चीज़ें जब आप मटेरियल लेंगे तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों ये एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। ठीक, प्रयोग में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनकी सहायता से किसी भी चीज़ का प्रयोग करके उन्हें उनके बारे में बारीकी से मालूम किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या आता है, विधि में आ जाता है। मेथड क्या है, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में पहले कम आवर्धन उसके बाद उच्च आवर्धन में अध्ययन करते हैं। यानी मित्रों ये आप देख पा रहे हैं जो विधि है, स्लाइड के सूक्ष्मदर्शी में पहले कम आवर्धन उसके बाद उच्च आवर्धन में अध्ययन किया जाता है। राइट, शुक्राणु जनन में क्या आता है, देखिए प्रेक्षण क्या है, शुक्राणु जनन क्या है। स्तनधारी के वृषणों की शुक्रजन नलिकाओं में होता है। इनमें निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। अब कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं देखिए एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला आ जाता है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद वृद्धि प्रावस्था आता है, फिर परिपक्वन प्रावस्था आता है, उसके बाद परिपक्वन प्रावस्था के बाद शुक्र कायांतरण तथा शुक्राणु संरचना। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भ्रूण के वृषणों में, भ्रूण मतलब आप जानते हैं गर्भाशय के अंदर जो बच्चे का निर्माण होता है वो भ्रूण होता है। भ्रूण के वृषणों में शुक्रजन नलिकाओं की जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं प्रारंभिक जननिक होती है, यानी कि जननिक होती है प्रारंभ में। इन कोशिकाओं की बारंबार के सामान्य समसूत्री द्वारा शिशु अवस्था के विकास तक जननिक एपिथीलियम में द्विसूत्री शुक्राणुजन कोशिकाएं अर्थात स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। राइट, तो मित्रों ये देख पा रहे हैं आप गुणन प्रावस्था है क्या, गुणन प्रावस्था में ये चीज़ें होती हैं, इतना सिस्टम होता है तभी जाके गुणन की प्रावस्था, गुणन मतलब होता है जुड़ना, बात समझ में आ रही। फिर वृद्धि प्रावस्था आता है, ग्रोथ फेज, जो शुक्राणुजन कोशिकाएं शुक्रजन नलिकाओं की गुहा की ओर बढ़ती हैं, ये वृद्धि करके कुछ बड़ी प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं बन जाती हैं। राइट, तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं जो शुक्रजन कोशिकाएं शुक्राणु नलिकाओं की गुहा की ओर बढ़ती हैं, ये वृद्धि करके कुछ बड़ी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन जाती हैं। राइट, फिर आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है, आगे देखिए इसमें क्या होता है, आगे परिपक्वन प्रावस्था प्रत्येक प्राथमिक कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती हैं। पहला परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री होता है, यह कोशिकाएं फिर दूसरे परिपक्वन विभाजन में बढ़ती हैं जो समसूत्री होता है। फिर देखिए शुक्र कायांतरण तथा शुक्राणु संरचना में क्या आ जाता है, शुक्राणु बनने के लिए प्रत्येक स्पर्मेटिड में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस जटिल प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटियोलोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मित्रों ये इनमें सिस्टम होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अंडाणु जनन आ जाता है, ऑर्गेनिसिस आ जाता है। देखिए अंडाणु जनन में क्या आता है, अगर अंडाणु जनन के बारे में बात करें, ऑर्गेनिसिस के बारे में बात करें,
बालिकाओं में प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में ही अंडाशयों की जननिक एपिथीलियम को प्रारंभिक कोशिकाएं बारंबार के समसूत्री अर्थात यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये मेटारिक कोशिकाएं मेटारिक विभाजनों द्वारा लाखों अंडाणु जनन अर्थात डिम्बाणु जनन कोशिकाएं बना लेते हैं। इसे निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है, राइट, निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, प्रत्येक प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर चपटी सल्की पुटिका कोशिकाओं के इकहरे स्तर का आवरण होता है और इस पूरी संरचना को प्रारंभिक पुटिका कहते हैं, राइट, इस पूरी संरचना को प्रारंभिक क्या कहते हैं, पुटिका कहते हैं। फिर देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में ही कुछ प्रारंभिक पुटिकाओं में वृद्धि होने लगती है। इनमें पुटिका कोशिकाएं पहले घनाकार हो जाती हैं और फिर बारंबारता के विभाजनों के कारण इनके कई 6 से 7 स्तर बन जाते हैं। इन्हें अब कड़ी कोशिकाएं कहते हैं। इनसे बने खोल को कड़ी, यहाँ पर देखिए आवरण अर्थात मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं, राइट। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आगे है कणी प्रावरण से सबसे भीतरी स्तर की कणी कोशिकाएं यहाँ पर देखिए परभासी स्तर में चिपक जाती हैं। इस स्तर को अप्रसारण किरीट अर्थात कोरोना रेटिएट कहते हैं। इन कोशिकाओं के स्तर को पुटकी प्रावस्था कहा जाता है। तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप ये है। फिर यौनारंभ आ जाता है। इसके बाद देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर ये फैक्टर आ जाता है। तो मित्रों ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ जाता है। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।